नमस्कार। वक्त तो हर हर महादेव का है। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी उसी से आगे हम अपने को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक संयोग है कि हम पिछले कुछ समय से जो चर्चा कर रहे हैं और वैसा ही कुछ सामने आ रहा है, तो ये एक संयोग है। और संयोग क्या है, इससे मेरे विचारों को और बल मिल रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ, जो आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, उसकी प्रामाणिकता मिल रही। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताते हैं। फिलहाल तो हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे देश के अंदर क्या स्थिति चल रही है। एक युद्ध है। युद्ध तो क्या है, बस ठीक है, हम दंडित कर रहे हैं जो इतने सालों से हमारे साथ हुआ जा रहा था और हम रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब हम जवाब दे रहे हैं। तो दुनिया के लिए युद्ध की स्थिति है, ये स्थिति है। मेरे को नहीं लगता है कि कोई युद्ध की स्थिति, ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है और बस इससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं और इससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए फिलहाल। लेकिन ये जरूरी है कि हमारा जो जवाब है वो इतना प्रभावी हो, इतना प्रभावशाली हो कि हम जो जिस उद्देश्य को लेके ये जवाब दे रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। क्षमा चाहूंगा। उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। वैसे तो उसकी ये इतने साल, 78 साल पुरानी, 78 तो क्या साल, इससे ज्यादा ही हो गया, जो ये मानसिकता है वो उसके आदी हो गए। अब आदत छोड़ने में तो टाइम लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि शारीरिक आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन लगते हैं और मानसिक को 45 दिन या 60 दिन भी बोलिए तो पूरी तरह से आदत छूट जाती है। अगर हम हमारे कोई आदत है हमें, लेकिन यहाँ हमारी आदत की बात नहीं है। यहाँ या वो जो इतने साल पुरानी जो एक रोग है, बीमारी है, जिहादी इस्लामिक आतंकवादी जो है पाकिस्तान में, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अभी तक तो क्या था, हम इनको जवाब नहीं दे रहे थे तो इनके हौसले बुलंद हो रहे थे। बीच में अब हमने थोड़ा शुरू किया, छोटा मोटा जवाब दिया, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा था अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन इस बार जवाब दिया जा रहा है। खैर ठीक है, हम संतुष्ट नहीं है इस जवाब से, हमें और कुछ चाहिए, बड़ा चाहिए। लेकिन शुरुआत है, धीरे धीरे। आप जानते हैं किसी भी रोग का उपचार करते हैं तो पहले कम इंटेंसिटी की दवाइयां दी जाती है, कम एमजी की दवाइयां दी जाती है। उसी से रोग ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना फिर उसका डोज बढ़ाया जाता है। तो उसी तरह ये चल रहा है। खैर, हम विषय पे आते हैं। विषय हमारा चल रहा था, आप मेरे पिछली दो, एक वीडियो को छोड़ के पिछले वीडियो में देखेंगे, हम बात कर रहे थे ये जो जिहादी माइंडसेट है, जो पाकिस्तानी इस्लामिक टेररिज्म का जो माइंडसेट है, वो कहाँ तैयार होता है। सबूत मिल गया ना। भारत ने जो 9 जगह पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, किस जगह अटैक किया, वो हमला किस जगह किया, कौन सी इमारतों को निशाना बनाया गया और किन्हें नष्ट किया गया। मदरसे और मस्जिदों को। हमारी सरकार भी जानती है कि ये जिहादी माइंडसेट, ये रेडिकलाइजेशन,
ये जो ब्रेन वॉश किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? आतंकवादियों की फैक्ट्री कहाँ है? मदरसों और मस्जिदों में। इसलिए तो भारत ने वहीं अटैक किया। हमारी सेना ने कहाँ अटैक किया? मस्जिदों में और मदरसों पे। मैं भी तो यही कह रहा था पिछले वीडियो से। ये तो अभी हुआ है जो मैं शुरू से कह रहा था। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे, उससे पिछले वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा। हम इसी विषय पर तो चर्चा कर रहे थे कि ये जो सारी आतंकी जो फैक्ट्री है, ये आतंकी कहाँ तैयार हो रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कहाँ किया जा रहा है, इनकी इस क्या बोलेंगे इसको हम, रेडिकलाइज जो माइंडसेट कर रहे हैं, ये किस जगह किया जा रहा है? मदरसों में। मदरसे मस्जिदें सेम ही है। मस्जिदों में ही मदरसे हुआ करते थे, या हर मदरसे की अपनी मस्जिद होती है। तो हमने वही तो अटैक किया है, हमने वही हमला किया है। अब आप समझ रहे हैं, ये जो मॉडल इन्होंने तैयार किया अपने मजहब के अंदर, अब मैं ये बोलूंगा कि ये इनके मजहब की खूबसूरती है तो फिर अभी विवाद हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। निर्विवाद होके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, यही है नीति। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो इन्होंने एक 78 साल में एक तैयार किया एक मॉडल अपने मजहब के अंदर रेडिकलाइज करने का, लोगों को गुमराह करने का, उन्हें जिहादी बनाने का, उसके लिए उन्होंने पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक पूरा एक मॉडल बनाया है। और यही मॉडल पाकिस्तान, यही मॉडल बांग्लादेश, यही मॉडल तो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर किया था। ये तालिबान इन्होंने तो बनाया। अब वो इन्हीं के गले पड़ रहे हैं। तालिबान, टीटीपी, तहरीक क्या है वो, लब्बैक तालिबान, जो भी है वही तो है। डीएलए एक अलग चीज है, वो बस बलूचों की अपनी लड़ाई है। खैर हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, हमें तो अभी हमें अपने उसके ऊपर रहना है। और यही चीज इन्होंने हमारे देश के अंदर भी इसके बीच बो दिए हैं। अब वो धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं, उनको बड़े पेड़ बनने से पहले ही हमें उन्हें काटना होगा, उन्हें रोकना होगा। मैं बहुत सुनता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को सुना है, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं उन्हें सुना है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो चिंतक हैं, उन्हें सुना है। उन्हें भी पता है, वो भी इसके प्रति जागरूक है, अवेयर है, वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। खैर उन्हें तो पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन वो इतना खुल के नहीं कर पा रहे, ना खुल के बोल पाते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर कुछ नियम कायदे कानून बना रखे हैं, उनके तहत उन्हें काम करना पड़ता है। लेकिन आप और हम जो सनातनी हैं, हम हिंदू, हम भारतवासी, हम तो कर सकते हैं। सरकारें बंधी हुई हैं, हम थोड़ी बंधे हुए हैं यार। ठीक है, हम संविधान के दायरे के अंदर रह के काम करेंगे और ये जरूरी भी है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये जो आप सुनिए, आप समझिए, पढ़िए, ये जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं,
इनको पढ़ने से, समझने से, जानने से हमारा दिमाग खुलता है। आप सिर्फ अपने धर्म सनातन को ही समझ लीजिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, समय हो गया है। अभी हमारी चर्चा में थोड़ा सा विघ्न आ गया। हमने जहाँ मूल शुरू किया था सनातन के ऊपर, वहां से हम थोड़ा सा विषय से अलग हट के बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है। तो हमें गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर विचार करना, गंभीरता पूर्वक खाली विचार ही नहीं करना, एक्शन में भी आना, कर्म भी करना है। तो कर्म करने के लिए सही दिशा के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, इनको समझते हुए वक्त आ गया है कि हम सोच बहुत लिया, समझ बहुत लिया, बोल बहुत लिया। अब जो कुछ हमने सोचा है, समझा है, अब उसे क्रियान्वित करने का वक्त भी आ गया। हमें जागरूक होना है, हमारे आसपास के लोगों को जागरूक करना है, खास तौर से अपनी जो युवा पीढ़ी है उन्हें समझाना है। अगर हम युवा पीढ़ी को समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो आदि जो हमारी समस्या है, उनके जो आधे प्लान है वो तो वहीं फेल हो जाएंगे, लव जिहाद खत्म हो जाए, एक जगह बैरियर लग जाएगा। चलिए, समय हो गया, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, राम राम।